प्रिय भक्तों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है भक्तों, आपका एक नई वीडियो के साथ वास्तु के उपाय चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के विषय में, जो मार्गशीर्ष मास अर्थात अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जो कि इस महीने की अंतिम एकादशी होगी। तो यह एकादशी नवंबर महीने में है, 30 तारीख को, या फिर दिसंबर में 1 तारीख को। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति भक्तों के मन में है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे इस एकादशी की क्या महिमा है, कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, व्रत को करने के नियम क्या है, विधि क्या है, कौन से नियम हैं जो दशमी तिथि से शुरू करने हैं, एकादशी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन नियमों को पूरा करते हुए व्रत को पूर्ण करना है, रात्रि जागरण और सायंक काल कीर्तन की क्या महिमा है, पारण कब करना चाहिए, पारण की क्या महिमा है। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस एकादशी पर भद्रा है, तो इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करें कि भद्रा कब से कब तक है और यह भद्रा कितनी प्रभावशाली रहेगी। क्या इस भद्रा का प्रभाव रहेगा इस एकादशी पर? क्या भद्रा के कारण इस एकादशी के पूजा मुहूर्त में कुछ बदलाव आएगा क्या? पूजा मुहूर्त कुछ अलग होगा क्या? इस भद्रा का कितना प्रभाव रहेगा इस एकादशी पर? क्योंकि इस दिन, जिस दिन यह एकादशी है, उस दिन सुबह 8:15 से और रात्रि 7 बजे तक भद्रा है। तो भद्रा के कारण क्या इस व्रत में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? क्या इसकी पूजा विधि में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? क्या इसकी पूजा विधि किसी अन्य समय पर होनी चाहिए? कब पूजा करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, क्योंकि भद्रा संबंधित जानकारी जो है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी और एकादशी के व्रत की जानकारी को जितना आप बांटते हैं, जितना लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ईश्वर कल्याण करते हैं, उतना आपको पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि आपकी द्वारा प्रदान की गई सही जानकारी के द्वारा जब लोग व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और क्योंकि भद्रा संबंधी जो जानकारी है लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग केवल यह ना जान पाएं कि एकादशी कब है, भद्रा में पूजा कैसे करनी है, कब करनी है। यह जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसकी जानकारी हर जगह मिलती नहीं है। एकादशी कब है यह तो पता चल जाएगा, पर भद्रा का प्रभाव क्या है, क्या नहीं है, यह नहीं पता चलेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह तो यहां पर आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, वह एकादशी के क्रम में द्वितीय एकादशी कही गई है। इनका नाम है मोक्षदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही होता है, यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। यूं तो सभी एकादशियां मनुष्य को मोक्ष देती हैं, सभी एकादशियां मनुष्य का उद्धार करने के लिए और उन्हें वैकुंठ प्रदान करने के लिए ही कही गई हैं कि जो कोई एकादशी का व्रत करता है वह भगवान नारायण को बड़ा प्रिय होता है
और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशियों को परम पुण्यदायी और वैकुंठ प्रदायिनी ही कहा गया है। परंतु यह जो आने वाली एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, यह विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा मोक्ष के लिए कही गई है। भगवान नारायण की यह प्रिय एकादशी है और जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के संकट तो दूर होते ही हैं, परंतु यदि वह बड़े से बड़ा पातकी हो, महापातकी हो, महापापी भी हो, संकल्प करके इस एक एकादशी का व्रत कर ले तो उसका निश्चित ही उद्धार हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व काल में इस एकादशी ने महापात की राजा का उद्धार किया, महापापी राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार से यह एकादशी इसका व्रत करने वाले को पापों से बचाती है, उनके बड़े से बड़े पाप का नाश कर देती है। इसीलिए जो भी जन मोक्ष की कामना करते हैं या जो भी जन भगवान नारायण के आशीर्वाद की कामना करते हैं, उन्हें यह एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। क्रम के अनुसार तो यह द्वितीय कही गई है, क्योंकि पहली एकादशी आती है उत्पन्ना एकादशी, जो अभी मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में थी। वहीं से एकादशी का चक्र शुरू होता है और उसी दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बात करते हैं कि इस एकादशी के व्रत के प्रथम दिवस के नियम क्या रहेंगे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह एक दिवसीय नहीं होता। व्रत आप एक दिन करते हैं, लेकिन इसका जो विधान है ना, वह त्रिदिवसीय है। 3 दिन का विधान है इसका। पहले दिन से नियम शुरू होते हैं, दूसरे दिन व्रत है और तीसरे दिन पारण है। इसीलिए इस व्रत का पुण्य फल तो अधिक है, अर्थात इस व्रत को करने वाले को फल तो बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन उतना ही कठिन है इस व्रत के नियमों का पालन करना, उतना ही कठिन है इस व्रत को पूर्ण रूप से निभाना। मोक्षदा एकादशी के व्रत के एक दिन पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और कुछ नियमों का अनुपालन करना चाहिए, नियमों को धारण करना चाहिए। नियमों में प्रमुख रूप से एकादशी के एक दिन पहले ही आपको जो स्नान करना है, उसमें जो भी माताएं बहनें बाल धोती हैं वह अपना सर धो लीजिए, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार एकादशी के दिन बाल कुछ प्रांतों में नहीं धोए जाते हैं और ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य अपना लीजिए। व्रत के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य के साथ साथ एक दिन पहले ही आपको जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग मदिरापान करते हैं, उनको मांसाहार और मदिरापान का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज खाने वालों को भी एक दिन पहले इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं पिए खूब और कल व्रत करें, अनुचित है। व्रत के एक दिन पहले त्याग कहाँ गया है? मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, इसका त्याग व्रत के एक दिन पहले ही कर देना चाहिए, एक दिन पहले होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, इसका त्याग भी पूर्णतः व्रत के एक दिन पहले कहा गया है। शहद का प्रयोग भूल के भी हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी अनुष्ठान में शहद का प्रयोग वर्जित होता है। हाँ, कुछ एकादशी होती हैं और एक द्वादशी भी होती हैं जिन पर शहद की महिमा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त सभी एकादशियों पर मूलतः शहद का प्रयोग जो है वर्जित है, तो शहद जो है दशमी तिथि से ही आपको छोड़ देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग आपको व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। आप एकादशी का जिस दिन व्रत कर रहे हैं उसी दिन से शहद का प्रयोग बंद कर दें। हैं, उससे एक दिन पहले कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके प्रश्न आते हैं, पंडित जी यह क्या वस्तु होती है और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? तो बहुत सारे स्थानों पर भगवान को भोग लगाने के लिए आज भी कांसे का पात्र प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय की यह धातु है, जैसे घंटी घड़ियाल आदि भी बनते हैं ना, वहां अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रांतों में तो अभी भी विवाह के समय कांसे के पात्र में ही जो है चेहरा दिखाया जाता है। दूल्हा दुल्हन का एक विशेष विधान होता है जिसके तहत कांसे की 2 कटोरियों का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से कांसे का जो पात्र है जिससे घंटियां भी बनते हैं, घड़ियाल आदि बनते हैं, जिनसे हम घंटी आदि बजाकर आरती करते हैं, वह सभी कांसे से बने होते हैं। तो ये कांसे का जो प्रयोग है ना, यह आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। इस प्रकार से
इन नियमों का पालन करना है। खाने में मैंने बताया, मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जी या बैंगन, मूली नहीं खाने हैं। और व्रत के एक दिन पहले नियम कहता है कि आपको एक वक्त का ही आहार ग्रहण करना चाहिए। इस नियम का पालन यदि आप कर पाए तो उत्तम है, ना कर पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सायंकाल को भी आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उस अवस्था में आपको सात्विकता के नियमों का अवश्य पालन करना है। सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। रात्रि को दंतधा धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का दाना मुंह में ना रहे, और उसके बाद एकादशी व्रत वाले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप एकादशी व्रत पूजन तथा संकल्प आदि करेंगे। इससे पहले आपके जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको आप कर सकते हैं। आप यदि मार्गशीर्ष महात्मा सुन रहे हैं उसको सुन सकते हैं। आज की जो कथाएं हैं उनका श्रवण कर सकते हैं। तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पंडित जी, एकादशी को तुलसी पूजन किया जाता है कि नहीं? जी हां, एकादशी को तुलसी पूजन किया जाता है। शास्त्र अनुसार है। शास्त्रों में कहीं भी एकादशी के दिन तुलसी पूजन को वर्जित नहीं कहा गया है। यह मान्य है और यह उतना ही उत्तम है जितना अन्य दिनों में होता है। एकादशी पर तो विशेष रूप से तुलसी पूजा का विधान भी कहा गया है, इसीलिए विधान से तुलसी पूजन कीजिए। तदुपरांत आप भगवान नारायण के निमित्त इस एकादशी का व्रत पूजन करें। पूजन करने के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी उसको आप एक बार नोट कीजिए, उसको एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में भगवान दामोदर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा विशेष रूप से कही गई है। इसीलिए इसका जो मंत्र है वह भी रहेगा दामोदराय नमः। भगवान दामोदर के स्वरूप की पूजा इस एकादशी पर अत्यंत फलदायिनी है। अगर दामोदर स्वरूप ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर ले सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, यह सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिएगी। इसके अतिरिक्त भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग जो है वह वर्जित होता है एकादशी पूजा में। इसलिए इस एकादशी पर शहद प्रयोग नहीं करना है। यह सामग्री आप पंचामृत की ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांज लीजिए। अच्छे से साफ करने के बाद पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, तत्परांत शुद्ध जल भरिए। ये सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां बैठकर आप पूजन करते हैं भगवान का या एकादशी का पूजन करते हैं, या जो भी उपयुक्त स्थान आपके यहां पर है वहां पर आसन लगाकर बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सबसे पहले एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से यह जो लौटे में जल भरा है ना, इस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आप पूजन कर रहे हैं। ओम पवित्र अपवित्र वांग सर्वांग वस्तंगोवा यस स्मरे पुंडरी काक्षम सभय सुच्च ओम पुण पुण पुण। इस प्रकार से आपने जल छींटी देकर उस स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है तथा सामग्री को पवित्र किया है, जिसे कि भगवान के निमित्त अर्पित किया जा सके, क्योंकि सामग्री हम तक पहुंचने तक बहुत से हाथों से होकर निकली होती है। ना जाने किसने किस अवस्था में उसको छुआ हो, इसीलिए इसका शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक होता है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। भगवान की चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर लाल या पीला जो वस्त्र है आपके पास वह वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जो भी स्वरूप आपके पास है उसकी स्थापना करेंगे, उनको विराजमान कीजिए। दीपक रखेंगे। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो आप भगवान के उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। उसकी विपरीत दिशा में आप धूप को स्थापित कीजिए। इस प्रकार से भगवान की आपने स्थापना की है। स्थापना करने के बाद संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ पर जल लीजिए। जो लौटे में जल है ना,
उसी में से थोड़ा सा जल या तो किसी अन्य पात्र में निकाल लीजिए, क्योंकि यह जो आप आचमन ही करने वाले हैं यह आपके लिए है, और जो लौटा है वह भगवान की पूजा के लिए है। तो दोनों मिक्स ना हो इसके लिए या तो अन्य किसी छोटे पात्र में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, या इसी में से थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में ले लीजिए और सीधे हाथ पर 1 चम्मच से जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तु प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर 1-1 चम्मच जल लीजिएगा, एक एक मंत्र पर, और उसको पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम अर्षकेशाय नमो नमः हस्तो वृक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और सामने रखे हुए घी के दिए या तेल जो भी दिया आपने रखा है उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। RS1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, से अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्ग शीर्ष मासे शुक्ल पक्षे एकादशयाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय, भगवान विष्णु प्रसन्नार्थाय। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकृष। बोलिए स श्री श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्य, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भगवान के सामने कोई पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री दामोदर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्व श्री दामोदर नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्व श्री दामोदराय नमः आचमनी समर्पयामि। आज चीनी के रूप में भगवान को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आजमनी कराने के बाद भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। फूल है तो फूल से आप स्नान करा सकते हैं। जल के छींटे देकर, आपके पास प्रतिमा है तो शंख में जल भरिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। बड़ा ही कल्याणकारी है साहब। इसकी महिमा बहुत अद्भुत कही गई है शास्त्रों में। मार्ग शीर्ष मास और उसकी भी एकादशी अनंत फल देने वाली है। तो स्नान कराइए भगवान को। मंत्र वही रहेगा। जल भर लीजिए शंख में या आप पुष्प से छींटे दीजिएगा। ओम भूर्वस्वा श्री दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। शंख से यह मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए। शंख से स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान को तो पंचामृत बना लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह प्रतिमा को नहलाइए, अर्पित कीजिए। पंचामृत ओम पूर्व श्री दामोदराय नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से पुनः स्नान कराइए। अब फिर से शंख ले लीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वह शंख से स्नान कराएंगे भगवान को। उस जल में थोड़े से पुष्प डाल लीजिएगा, वह और अधिक कल्याणकारी हो जाएगा। ओम दामोदराय नमः। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह पुष्प से जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः। सद्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या, जनेऊ लीजिए, उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और उसको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भ श्री दामोदराय नमः यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। अब भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए। माला है तो अन्यथा
पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः धूपम अग्रापया। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः दीपम दर्शयाम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या आप फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं या मिश्री ले लीजिए। जहां बताशे मिलते हैं आप बताशे ले लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः नैवेद्यम समर्पयामि, भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर जलाचमणि कराएंगे। जलाचमणि कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भस्व श्री दामोदराय नमः जल चमणिम समर्पयामि। जलाचमणि कराइए भगवान को। जल आचमणि करा के तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल बनाकर अर्थात पान का बीड़ा बनाकर अर्पित कीजिए। या आप बना बनाया मीठा पान भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भव। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और अब आप बैठकर आराम से कथा सुनिए। एकादशी की पुण्यदायिनी कथा मोक्षदा एकादशी की कथा आपको हम अपने चैनल पर सुनाएंगे, उसका श्रवण कीजिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। यह बड़ा आवश्यक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। इससे आपका एकादशी पुण्य फल कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है और एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम भी हम कथा के साथ आपके लिए अपलोड करेंगे, उसका श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा। आरती करके नियमों के अनुसार विदिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का बुरा नहीं करना, अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन सुनिएगा। कीर्तन के निमित्त भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप कहीं कीर्तन में ना जा पाए तो केवल आप उसको सुन लें, उससे भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण भी स्तोत्र सुनते हुए ही करना चाहिए, तो उसके लिए भी पाठ और स्तोत्र उस वीडियो में उपलब्ध होंगे। आप रात्रि जागरण कीजिएगा। उनको सुनते हुए रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। रात्रि जागरण कम से कम 1 बजे तक करें। अधिक जितना कर पाएं उतना अच्छा है। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा कीजिएगा। जो पारण के निमित्त दान पुण्य के कर्म है उनको कीजिएगा और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। अब बात करें कि यह व्रत करना कब है, तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। 30 नवंबर को रात को 9:19 पर और इसका समापन होगा 1 दिसंबर की रात को 7 बजे और 1 पर। ऐसे में उदय तिथि मान के अनुसार 1 दिसंबर को एकादशी रहेगी और द्वादशी युक्तता भी है। इसीलिए 1 दिसंबर को ही इस मोक्षदा एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के जो नियम है वह भी इसी दिन पालन करने हैं आपको। साथ ही एकादशी पर प्रिय दर्शकों, इस बार भद्रा का साया कहां जा रहा है। हाँ, यह सच है कि इस दिन भद्रा है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यह जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी, इस पर इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसकी पूजा पाठ में कोई रुकावट नहीं रहेगी। आप अपने विधि विधान से पूजन करें। यह भद्रा इस एकादशी के पूजा पाठ में नगण्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। पारण आपको व्रत के अगले दिन अर्थात 2 दिसंबर को करना है और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 7:03 से ले और 9:05 तक रहेगा। इसलिए भक्तों, शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना उचित माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं शुभ मुहूर्त में किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। मोक्षदा एकादशी का यह पावन व्रत सिर्फ आत्मिक शांति ही नहीं देता
बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग भी खोलता है। इस शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना, गीता पाठ, दान, पुण्य और सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन को प्रकाश और समाधान से भर देता है। भक्तों, यदि आपको हमारी यह दिव्य जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। अगले पवित्र पर्व की अद्भुत जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।